हमारे देश में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनकी वजह से भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। इन मंदिरों की सिर्फ वास्तुकला ही आकर्षण का केंद्र नहीं, बल्कि यहाँ घटने वाली चमत्कारी घटनाओं के कारण भी यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इन मंदिरों में कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं होती हैं, जिनके रहस्य की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। पश्चिम बंगाल में मां काली का एक ऐसा ही मंदिर है, जहां होने वाले चमत्कार को देखकर लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। इस मंदिर का नाम है जय मां श्याम सुंदरी काली मंदिर। यह जीमता काली मंदिर है। यहाँ रोज मां काली के चरणों पर धूल देखी जाती है, जैसे कि मां कहीं बाहर घूम कर आई हो। स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारियों का कहना है कि मां काली रोज रात को मंदिर के अंदर घूमती हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि रात में मंदिर के अंदर मां के चलने की आवाज यानी उनकी पायल की आवाज भी आती है। साथ ही यहाँ के पुजारियों का कहना है कि रोज सुबह जब वो मंदिर की सफाई करने आते हैं तो उन्हें मां काली के पैरों में धूल लगी हुई दिखती है, जिसे वह स्वयं साफ करते हैं। पुजारियों और भक्तों का यह भी कहना है कि उन्होंने पूजा के समय मां काली की मूर्ति में हलचल होते हुए भी देखी है। मूर्ति में होने वाली हलचल कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे मूर्ति जीवित हो। यहाँ के पुजारियों और भक्तों का मानना है कि जब भी इस मंदिर में कोई भक्त माँ की मूर्ति के सामने रोता है तो माँ काली की मूर्ति कुछ अलग ही दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे माँ की मूर्ति भी भक्त का दुख देखकर रो रही हो। माँ काली के इस मंदिर में भक्त माँ को प्रसाद के रूप में कच्चा चावल और केले का प्रसाद चढ़ाते हैं। कच्चे चावल और केले के प्रसाद से एक पौराणिक कथा जुड़ी है। इसके अनुसार एक दिन पुरोहित से एक छोटी सी बच्ची ने कच्चे चावल और केले मांगे तो पुरोहित ने उसे मना कर दिया। उस रात जब पुरोहित मंदिर में पूजा करने आया तब उसने देखा कि माता की मूर्ति गायब हो गई है। तभी वहाँ वह छोटी बच्ची आई और दोबारा से कच्चे चावल और केला मांगने लगी। कहा जाता है कि उस दिन से ही भक्त यहाँ माता को कच्चे चावल और केले का प्रसाद अर्पित करते हैं। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके के और चमत्कारी मंदिरों की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।